अभी 2024 का आंकड़ा देखें तो पिछले साल हमारे पूरे इंडिया में 36,435 करोड़ का सिर्फ मिनरल वाटर सेल हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कितना कंजप्शन है इस मिनरल वाटर का। तो इसी बिजनेस को समझने के लिए आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लाइव डेमो लेने के लिए यहाँ पर लाइव कस्टमर के यहाँ विजिट किए हुए हैं और देखते हैं आइए आखिर इस मिनरल बॉटल को बनाते किस तरीके से हैं, किस तरीके से इसमें लेबलिंग होती है, किस तरीके से ये बॉटल बनता है, किस तरीके से वाटर प्यूरिफाई होता है। तो आइए इस बिजनेस को और भी डीप में समझेंगे अपने सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मैं स्पेशली यहाँ पे विजिट किया हूँ स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए इस मिनरल वाटर बिजनेस को समझने के लिए कि आखिर किस तरीके से वाटर प्यूरिफाई होता है, किस तरीके से बॉटल बनता है, कितना कॉस्टिंग आती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है ना? तो सर बताइए प्रोसेस इसका। अब देखिए ये मतलब हमारे कस्टमर के यहाँ पे लगा हुआ है। बिल्कुल। ये 40 बीपीएम की मशीन है हम्म। और इसके अंदर पहले आपको मशीनें दिखा देते हैं, फिर बिल्कुल सर। हम बाकी की चीज़ों का वो डिस्कस कर लेते हैं। बनी बात है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पानी मतलब इस तरह का बॉटलिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉटल की रिक्वायरमेंट होती है। बनी बात है सर। एम्प्टी बॉटल की। अब एम्प्टी बॉटल हम कैसे बनाते हैं? हम इस प्रीफॉर्म से बनाते हैं। बिल्कुल ये प्रीफॉर्म है, इस प्रीफॉर्म के माध्यम से हम एक मतलब बॉटल देख सकते बनाते हैं। हैं। ठीक है, ये हमारी पेट ब्लोइंग मशीन है जिससे बॉटल हम मतलब बनाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारी 2 कैविटी की मशीन है। बिल्कुल और यहाँ देखिए इस तरह से प्रीफॉर्म मतलब प्रीफॉर्म से बॉटल बन करके रेडी है। इस तरीके से करके इस तरह से लोग बॉटल का स्टॉक करते हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए सारे बॉटल का हमारा स्टॉक होता है। यहाँ पर देखिए इतने सारे बॉटल रखे हुए ठीक हैं। है, बॉटल बनने के बाद उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो शुरू होता है कि अब हम पानी को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसके बाद से उसको एक फिलिंग मशीन से पानी को फिल करेंगे। बिल्कुल फिलिंग मशीन में हमारी रिंसिंग, फिलिंग, कैपिंग, जिसमें पानी बॉटल की धुलाई, बिल्कुल। उसका मतलब उसमें पानी का फिलिंग और कैपिंग, ये 3 चीजें एक मशीन के साथ होती है। थोड़ा सर हमको सर मशीन के साथ दिखाइए, आइए, बताइए साथ में मशीन किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है आखिर। ठीक है, तो चलिए। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमारी बॉटल बनाने वाली मशीन जहाँ हम बिल्कुल। बॉटल बनाते हैं, बॉटल बनाने के बाद अब हमारी बॉटल रेडी हो गई। अब हमें उसको भरने के लिए पानी की जरूरत होती है। बनी बात है। तो इस देखिए ये है हमारा 4000 लीटर पर आवर का आरओ प्लांट 4000 जो इस प्रोजेक्ट के साथ हम लोग देते हैं। बिल्कुल इस आरओ प्लांट के माध्यम से हम पानी को फिल्टर करते हैं। बिल्कुल। अब इस आरओ से फिल्टर होने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारे प्रोसेस होते हैं। ये पूरा आरओ होता है। बिल्कुल सर। आरओ के बाद देखिए ये हमारी अल्ट्रावायलेट यूवी है। देख सकते हैं। यूवी के बाद ये पानी हमारा ओजोनेशन में जाता है, ओजोन मशीन में जाती है। अच्छा। ओजोन देखिए हमारा लगा हुआ है। ओजोनेशन के बाद पानी हमारी इस वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर होती है। स्टोर करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ट्रांसफर पंप लगा हुआ है। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे देख ट्रांसफर सकते पंप लगा हुआ है। ट्रांसफर पंप के माध्यम से पानी हमारे फिलर में जाता है। बिल्कुल। इस एसएस की पाइपलाइन के माध्यम से। अच्छा। ठीक होते हुए अब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारी आरएफसी मशीन है। बिल्कुल सर। जिसमें हमारे बॉटल की धुलाई, फिलिंग और कैपिंग यहाँ पे तीनों हो चीजें रही होती है। एक ही बिल्कुल। मशीन में 3 वर्क होते हैं। तीनों हो जाते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी है एयर कन्वेयर। यहाँ पे बॉटल को हम लगाते हैं। बिल्कुल सर। बॉटल हमारा आता है, यहाँ पे आएगा। आने के बाद पानी की पहले हमारी पानी की बॉटल की धुलाई होती है। यहाँ पर होती धुलाई। यहाँ बॉटल की धुलाई होती है। बॉटल की धुलाई के बाद यहाँ बॉटल में पानी की फिलिंग होती है। बनी बात है। इससे हमारे पानी का उसमें कैपिंग हो जाएगा। कैपिंग हो जाता है। मतलब पानी की धुलाई, बॉटल की धुलाई भी हो गई, बॉटल में पानी की फिलिंग भी हो गई और कैपिंग भी हो गई। यहाँ पर सर पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, पूरा फुली ऑटोमेटिक है ना? यहाँ पर मतलब मैनुअल वर्क बिल्कुल नहीं है, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। देखिए ये हमारा कैप एलिवेटर है। इस कैप एलिवेटर के माध्यम से इसमें हम कैप डाल देते हैं। कैप डालने के बाद यहाँ से देखिए कैप शूटर के माध्यम से पानी हमारा ऊपर मतलब इसमें चढ़ता है। बॉटल हमारा ऊपर जाता है। बनी बात है। हाँ, जाने के बाद फिर यहाँ पे कैपिंग होती है। ओके। पूरा रेडी होने के बाद ये देखिए हमारी कन्वेयर में मतलब बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट से हमारा बॉटल जो है बढ़ता रहता है आगे। बढ़ता रहता है। ये हमारी इंस्पेक्शन लाइट है। यहाँ पे क्या होता है सर, थोड़ा यहाँ पे समझाइएगा। होता है क्या, ये लाइट में जब कोई बॉटल के अंदर कोई कचरा या मिट्टी अगर कुछ इस तरह की या कोई भी ऐसी चीजें जाती हैं तो इस लाइट के पास, इंस्पेक्शन लाइट इसको बोलते हैं, यहाँ पे तो पूरा उसके अंदर दिखता है। वो प्रॉपर इंस्पेक्ट कर सकते हैं इंस्पेक्ट कर है ना? सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हमारा बॉटल आगे बढ़ता है तो ये हमारी स्टिकर लेबलर मशीन है जो कि बॉटल के अंदर स्टिकर लगाती है। ये
इस टाइप का उठाइए। इस टाइप का अपन समझ सकते हैं कि ये जो लेबल है यहाँ पे लग जाता हाँ, है ये ना? स्टिकर जो है इस मशीन के माध्यम से लगती है। ठीक है। इस यहाँ से जब आगे बढ़ती है हमारी, तो ये हमारी बैच कोडिंग मशीन है। बैच कोडिंग मशीन से हम बॉटल पे बैच लगाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी इस टाइप का बिल्कुल। हम लोग बैच लगाते हैं। यहाँ से रेडी होने के बाद बॉटल हमारी यहाँ पे आती है, इसको हम श्रिंक रैपिंग मशीन बोलते हैं। श्रिंक रैपिंग मशीन में यहाँ बॉटल इकट्ठा हो जाती है इस ट्रे में। बिल्कुल। यहाँ पे एक भाई लग करके यहाँ पे अपना ये ट्रे में अपना बॉटल रखते हैं। हाँ। ये मशीन ऑटोमेटिक पूरा मतलब बने हुए उसको अंदर लेती है और इसको पूरा श्रिंक कर मतलब पैक करके फिर यहाँ से पूरा इस तरह से जो बॉटल है वो बाहर आ जाती है और यहाँ से हमारे जो पेटी है वो बन के निकल रही है, इस तरह से हमारा स्टोरेज में हो जाता है। और फिर यहाँ से ये जो हमारा जो पेटी तैयार हुआ है ये डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई के लिए गाड़ी लगा करके हाँ गाड़ी के माध्यम से हम लोग इसको सप्लाई देते हैं। देखिए अभी ये फिलहाल डायरेक्टली मार्केट में चला जाएगा। मार्केट में जा रहा है गाड़ी। क्या बात है। तो मतलब यहाँ पर सर जैसा मैं देख रहा हूँ पूरा वर्क ऑटोमेटिक है। हाँ, मेनली अपन कह सकते हैं कि 1-2 वर्कर की यहाँ पर बीच में रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, बस, है ना? बस। फिर भी अपन ओवरऑल देखें तो लगभग 4 से 5 वर्कर हो सकते हैं रिक्वायरमेंट। 3-4 लोग तो लगते हैं। बनी बात है। और इसमें सर एरिया की बात करूँ तो लगभग कितना एरिया लगा हुआ है सर इसमें? अभी इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। 3000 स्क्वायर फीट। 3000 में जिसमें हमारा मशीन भी आ जाएगा, हाँ, इस तरह ब्लोइंग का सिस्टम भी आ जाएगा, स्टोरेज भी आ जाएगा, स्टोरेज भी आ जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्या बात। तो अभी देखिए फिलहाल हम यहाँ पर जो ये जो प्लांट चल रहा है इनके ऑनर के ऑफिस में आ चुके हैं, नीलेश सर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं आखिर कैसे इनका प्लान बना और क्या इनका रिव्यू है इस प्लांट के रिगार्डिंग, इस बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर मशीन के रिगार्डिंग। हेलो सर। सबसे पहले अपना बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये लेना चाहूंगा जी कि कैसे प्लान बना आपका ये? भैया लोग यहीं बजडिया में एक वाराणसी जल के नाम से प्लांट इन्हीं लोगों के द्वारा बिछाया गया था। हाँ। तो ऐसे ही घूमते टहलते गए थे, संपर्क था उनसे। हाँ। उनका प्लांट देखे, उनका प्लांट काफी अच्छा लगा हमको। बिल्कुल। नाम भी काफी अच्छा था उनका, वाराणसी जल। मैं समझ रहा हूँ। फिर उसके बाद उनसे हम पता किए कि आपने प्लांट कहाँ से परचेस किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि भैया का ऑफिस जो है मडुआडीह में है, जो कि शिफ्ट होकर इस समय कलेक्ट्री फॉर्म पे आ गया है। बिल्कुल। तो भैया लोगों से मिलने के बाद इन लोगों ने अपना कोटेशन वगैरह दिया, बात व्यवहार भी अच्छा लगा। बाकी 2-4 जगह ले जाके विजिट भी कराए ये लोग प्लांट पे, जो इनका प्लांट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। आपको ट्रस्ट हो गया मतलब? हाँ, जब पूरी तरह से ट्रस्ट हो गया इन लोगों का प्लांट देख के, फिर उसके बाद मशीन डाल के उधर वाराणसी जल था, इधर हमने काशी जल डाल दिया। क्या बात है। तो फिलहाल रिव्यू कैसा चल, मतलब आपका कस्टमर का बेस कैसा है सर, मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बहुत अच्छा है भैया। 20 दिन अभी हुआ है हमको प्लांट मतलब पूरी तरह से रन करने में। अच्छा। मतलब अभी 20 दिन हुआ रन हुए। हाँ। हालांकि टाइम तो लगा, सारी छोटे धीरे धीरे भाई काम करवाते हुए। तो नई में कम से कम 1000 पेटी माल हम डेली अभी निकाल दे रहे हैं। और मशीन में कुछ दिक्कत भी आ रही है भैया? क्या? कोई भी दिक्कत आती है तो ये बात हम कहेंगे, देखिए इन लोगों को देख के नहीं बोल रहे हैं। हाँ। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हर तरह से ये लोग तैयार रहते हैं, कहीं भी रहे मदद पूरी तरीके से करते हैं। और जब ऐसी सर्विस मिलती तो कहीं ना कहीं ना तो फिर उसके बाद बनता है। बस लगता है कि हाँ चलो अपन ने सही मतलब सही जुड़े चुनाव हैं किया। अपन। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप प्रॉपर सेटिस्फाई। अगर हम यही माल दिल्ली नोएडा अगर किसी से लेते तो शायद वो लोग नहीं आ सकते। बनी बात। लेकिन हम यहाँ से ले रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है लोग हमारे नजदीक है, तुरंत पहुंच जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर, हमारा शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका बिजनेस और अच्छे तरीके से चले, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम विजिट करेंगे तो एक बार आपको और भी होगा मोस्ट वेलकम है कि आपका। किस लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, है ना? एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसा कि मैंने देखा बॉटल तो प्रॉपर रेडी हो गया है। अब यदि मैं लाइसेंस की बात करूं तो इसके लिए मैंडेटरी लाइसेंस कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको अपने एक ब्रांड नेम होता है। आप कोई भी एक ब्रांड नेम उठाएंगे तो उसको कराएंगे आप ट्रेडमार्क। तो उस ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क कराने से होता है कि अब वो आपका अपना मतलब मार्क हो गया था। बिल्कुल। सबसे पहले नाम का होगा। दूसरी बात, अगर हम ऐसे बात करें ना, फूड सेफ्टी का FSSAI का लाइसेंस होता है, एक वो मैंडेटरी होती है। बिल्कुल। तीसरा होता है उसमें आपको MSME और GST। ठीक है, इतनी चीजें जो है ये लाइसेंस हमको एक बॉटल को बेचने के लिए जरूरत पड़ती है। जरूरी है। और इसको अपन कितने लेवल में सप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल में सप्लाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि हमारा लाइसेंस जो है, अगर आप स्टेट का लाइसेंस लेते हैं, बेवरेज का जो फसाई का लाइसेंस होता है FSSAI का, वो स्टेट का भी मिलता है और नेशनल से मतलब सेंट्रल का भी मिलता है। तो अगर स्टेट लेते हैं तो आप स्टेट में सप्लाई करेंगे, सेंट्रल लेते हैं तो आप सेंट्रल में सप्लाई करेंगे। जैसा आप लाइसेंस लेते हैं वैसा आप सप्लाई करेंगे। ओके, मतलब वो फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लेवल में सप्लाई करना चाहते हैं, कितने मार्केट को कैप्चर करना है प्लान कर, है ना?
अब यदि मैं इस बॉटल में कॉस्टिंग की बात करूं तो हम्म, लगभग इसमें कितने रुपए का पानी का कॉस्ट आया है, कितना बॉटल का कॉस्ट है, फिर कितने रुपए इसमें कैप लगा हुआ है, थोड़ा सा ये बताएं। देखिए, ये एक बॉटल को रेडी करने के लिए हम्म। हम जो प्रीफॉर्म लेते हैं, जो हम्म। प्रीफॉर्म खरीदते हैं, बिल्कुल। वो लगभग सर मार्केट का देखिए उसका रेट बदलता रहता है, हम्म। लेकिन एवरेज मान के चलिए कि लगभग 2 रुपये 60 पैसे के आसपास में एक बॉटल, 1 लीटर वाले बॉटल का प्रीफॉर्म बिल्कुल। आता है। हम्म। ठीक है, उसको जिससे हम अपना बॉटल बनाते हैं। हम्म। उसके बाद उस पे जो हमारा कैप लगता है, कैप की प्राइस जो होती है वो होती है 25 पैसे का। अच्छा। ठीक है, कैप का हम्म। 25 पैसे होगा। उसके बाद हम उस पे जो स्टिकर लगाते हैं, लाइक हम्म। इस टाइप का लेबल। जो स्टिकर लगाते हैं, वो 28 पैसे का हमारा होता बिल्कुल। है। स्टिकर लगाने के बाद फिर हम जो इस बॉटल को पन्नी मतलब उसमें कन्वर्ट करते हैं, जिसमें जो रैप कर रहे हैं हम, हाँ एलईडी पेटी बना फिल्म रहे हैं। बोलते हैं उसको। लगभग एक बॉटल में लगाने में हमारा 40 पैसे का एलईडी श्रिंक का वो खर्चा होता है। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए ये हम जो मार्क लगाते हैं उसमें हम्म। जो इंक हमारा लगता है, बिल्कुल। लगभग 2 पैसे के आसपास में लगता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी हम पकड़ के चलते हैं लगभग 30 पैसे के आसपास में एक लगती बॉटल में है। एक बॉटल ये पूरा एक बॉटल की हम कॉस्टिंग कॉस्ट निकाल रहे निकाल रहे हैं। हैं। ठीक है, इसके बाद लेबर को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए ओवरऑल एक लेबर का मतलब पूरा वो करने में लगभग 25 पैसे का लेबर लगता है। ये 25 ओवरऑल पैसे। निकाला गया है। बिल्कुल, एक ठीक एवरेज है, है। ठीक है। हम्म। मेंटेनेंस खर्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो चाय पानी या मतलब जो भी आप समझिए एक बनी बात है। मेंटेनेंस के रूप में उसका लगभग 5 पैसे होता है। ये ऑटोमेटिक मशीन का है सर। हम्म। इसमें एक बॉटल को रेडी होने में लगभग 4 रुपए के आसपास में आता है, लेकिन फिर भी हम वेरिएशन में बोलते हैं 4 से 4.5 के बीच में आपकी कॉस्टिंग आएगी। एक बॉटल रेडी एक बॉटल रेडी 4.5 रुपए होता है। में, हाँ, है ना? ये अब मार्केट में इसका होलसेल रेट कितना है, सप्लाई वाला रेट? अब ये तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है, लेकिन फिर भी लोग 7 से 7.5 रुपए के आसपास में बेचते हैं। 7 से ओवरऑल 7.5। अगर हम बोले तो लगभग एक बॉटल पे 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए की मार्जिन होती है। ये कस्टमरों का रिव्यू है, जो हमसे मशीन ले गए हैं, ये उनका रिव्यू है, उन्हीं लोगों का कहना है। तो उसी हिसाब से हम मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर लगभग इतना कॉस्टिंग तो हो रहा है, हम्म। लेकिन उसका डेली का प्रोडक्शन कितना है, ये जो मशीन अभी अपन देखे हैं? जो मशीन आपने देखा है इसका 40 बॉटल पर मिनट का है। हम्म। लगभग घंटे में 2400 से 2500 बॉटल की प्रोडक्शन होती है सर। ओके। ठीक है, और एक दिन में? अब आप 10 घंटे के हिसाब से अगर लेते हैं तो 24,000 बोतल हो जाएगा। और पेटी लगभग कितनी तैयार होगी इससे? 24,000 बॉटल का पेटी लगभग 2,000 पेटी बनाएगा। 2000 पेटी बनाया। जी, एक पेटी में सर प्रॉफिट कितना? एक पेटी में लगभग आप मान के चलिए कि 20 से 25 रुपए की प्रॉफिट होती है। अपना रहता है। हाँ। तो यदि हम एक ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें हम्म। तो कितना हो जाएगा लगभग मंथली? ऐसे तो आप पकड़ के चलिए सर, अगर हम 2,000 पेटी हमारी है, अगर मतलब 40 से 45,000 रुपये पर डे की मार्जिन होगी। और लेकिन आपके इसके जो लिए ऐसा नहीं हाँ, है कि ये मार्जिन आपको मिल जाएगा, बनेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी होगी, मार्केट में ये बीट ऐसा करना नहीं है, होगा, इसमें कंपटीशन आपको बहुत है। मार्केटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, आपके मतलब जो वर्कर हैं वो अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। आप पता चला कि आप हर एक चीज़ को सस्ता करने के मतलब महंगा हर चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो मार्जिन आपका घटेगा ही। बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल। जी, तो लगभग इतना प्रॉफिट जो है तो निकाल सकते हैं, और निकाल आपके जो सकते हैं। कस्टमर हैं वो इतना कर रहे हैं क्या, ऐसा आपके हमारे हिसाब से क्या ऑलमोस्ट रिव्यू है? कस्टमर जो हैं काफ़ी सैटिस्फाइड हैं, और लोगों का इसके आसपास में जाता है, बिल्कुल। और लोग काफ़ी मतलब पॉजिटिव हमारे लिए हम्म। बताते हैं। लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ एक कस्टमरों की तो ऐसी हुई कि जैसे हमने उनको 40 बीपीएम लगा के दिया, हम्म। और मतलब खपत उनकी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने उसको चेंज करके किसी ने 60 बीपीएम किया, तो किसी ने 90 बीपीएम भी कर अपग्रेड दिया। कर गए, अपग्रेड कर दिया, मेन मार्केट कैप्चर कर लिया, कैप्चर डिमांड करके अच्छी खासी हो अपग्रेड गई कर दिया। तो अपग्रेड करते गए। बिल्कुल सर, जी, क्या बात है, तो लगभग इतना प्रॉफिट निकल के आएगा। इतना प्रॉफिट अब सर निकलता है। प्रॉफिट तो है, मान के चलिए मार्केट में डिमांड तो अच्छी खासी है, जी। इन्वेस्टमेंट कितना होगा थोड़ा सा उसका बताएं। जैसे जो मशीन आप देख रहे हैं, इसको हम्म। लगाने में मशीन लगभग 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ओके, और बाकी लाइसेंस बाकी कॉस्ट वगैरह मिला लिया लाइसेंस जाए, वगैरह इलेक्ट्रिसिटी सब तो वगैरह? अलग होते हैं, लाइसेंस अलग होता है, गवर्नमेंट का टैक्स अलग से होता है, जो बिल्कुल। ड्यूटी होती है, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अलग से होती हैं। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो बिल्कुल। हमारी फैक्ट्री से उनके घर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बिल्कुल, फिर ये भी सारी अपन एक मोटा मोटा देखें यदि तो मोटा मोटी अगर क्या मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आप ऐसे तो मान के चलिए कि मान लीजिए 40 लाख मशीन का होगा, और बाकी करीब करीब 5 लाख रुपए और पकड़ लीजिए उनको। है ना? हाँ, 5 लाख इतने में रुपए अपना के आसपास लगभग और लगेगा। 45 से 50 का अपना 45 से ओवरऑल 50 ले के बीच सकते हैं। में पूरी मशीन सारी चीज़ों के साथ में रेडी हो जाएगी। आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी देखा एकदम जाए आपका प्रोडक्शन निकलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। अब सर इतना इन्वेस्टमेंट तो है, एरिया और इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा लगभग?
देखिए जो ये मशीन हमारी लगी हुई है, ये लगभग 2700 से 3000 स्क्वायर फीट की जगह लेती है। अच्छा। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो लगभग 40 से 45 किलोवाट बिजली का लगता है कनेक्शन इसमें। हाँ, मान लीजिए कोई स्टार्ट करने का प्लान करे जिनका बजट कम है, तो आप कुछ ऐसा भी प्लान दे रहे हैं क्या? देखिए वैसे तो हमारे पास मशीनें 20 लाख के रेंज से भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी का मतलब क्या, अगर किसी का बजट कम है तो हमारे पास आएगा तो हम उसके बजट की मशीन दे देंगे उसको। उसके हिसाब से भी कस्टमाइज हो करके, हाँ है ना, बिल्कुल दे एक देंगे, बेस्ट बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। देंगे। देखिए बात छोटी मशीन या बड़ी मशीन की, देखिए आपका इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा होता है आपकी मार्जिन उतनी अच्छी होती है। बिल्कुल। सपोज करिए कि आप 10 लाख की मशीन लगा करके 1 करोड़ की मशीन की जो मार्जिन होगी वो आप नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। इसलिए अगर कम से कम ये मान के चलिए जो मशीन आपने देखा है, ये सबसे हमारी छोटी सीरीज की मशीन होती है। आप इसके ऊपर जाएँगे तो ही आपको थोड़ा-सा प्रॉपर अच्छा मतलब वो मतलब मार्जिन मिलती है। तो कहीं बाकी ऐसे कमाने के लिए तो आपको छोटी मशीनों में भी है भाई, सब में है। सही। लेकिन अब अगर आप बड़ा कमाने का एम रख के चलते हैं तो थोड़ी-सी बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना होता है, फिर बिल्कुल इन्वेस्ट करना होता है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपने काफी डीपली समझा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई मिनरल वाटर बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी है, हम घर से बाहर निकलते हैं तो भैया पानी पीना तय है, तो डिमांड अच्छी खासी है और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा रहने वाली है। यदि आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, आइए आप सर से मिलिए, कंसल्ट करिए, है ना। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए, आपको लगे कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तब आप जो है तो इन्वेस्ट करिए। चलिए आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।